हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, नित्य पूजा पाठ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मई 2026 की संकष्टी चतुर्थी के बारे में, यानी भगवान गणेश की विशेष व्रत की तिथि, शुभ समय और पूजा विधि, नियम, उपाय और चंद्रोदय का समय। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास की यह चतुर्थी तिथि है, जिसे संकष्टी चतुर्थी, संकट चतुर्थी या फिर गणेश चतुर्थी के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, यह गणेश चतुर्थी का व्रत महीने में 2 बार किया जाता है। जो कृष्ण पक्ष में आता है उसे संकष्टी चौथ का व्रत कहते हैं, और जो शुक्ल पक्ष में आता है उसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। तो व्रत कब रखना है वह हम जान लें। तो मई 2026 में संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है 5 मई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 5:24 से लेके, और 5 मई को 6 मई को समाप्त होगी, जो है कि 7:51 पे। और उसके बाद चंद्र उदय का समय जो होगा शाम के समय जो है 10:22 पे, और स्थानीय समय अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर परिवर्तन हो सकता है। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण रात में चंद्रमा देखने के बाद ही किया जाता है, यह ध्यान रखें। वही समय है जब व्रत पूरा माना जाता है, तो इसे मतलब पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यह व्रत जो है गणेश जी को समर्पित है, जिनका नाम विघ्नहर्ता, विघ्न नाशक है। यह व्रत सभी बाधाओं, समस्या और अड़चने को दूर करता है और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संकष्टी चतुर्थी को व्रत रखकर इच्छाओं की पूर्ति और बुद्धि की वृद्धि, रोगों का नाश एवं मनोकामना की सिद्धि होती है। तो यह व्रत हमारे जीवन में, अर्थात मनुष्य के जीवन में बहुत ही लाभकारी है। और यह व्रत जो है नियम जान लें कि किस प्रकार से करना है। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, और उसके बाद आप व्रत रखने से पहले मंदिर में अपने जिस प्रकार से पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा करें। और साथ ही पूजा करते समय आप जो है अपने व्रत का संकल्प अवश्य लें। संकल्प लेने से ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। यदि हम संकल्प नहीं लेते हैं तो हमें व्रत का फल नहीं मिलता है। अपना नाम, गोत्र और स्थान अर्थात एड्रेस बोलें। उसके बाद वो गणेश जी से प्रार्थना करें कि मैं आज आपका व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, आपकी असीम अनुकंपा हेतु। इस प्रकार से बोलते हुए अपने भाव और अपने शब्दों में भगवान को बोले, और आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, अपनी मनोकामना बोले। इसके बाद जो भी हाथ में पुष्प और अक्षत लिए हैं भगवान गणेश जी के सामने अर्पित कर दें। उसके बाद दोस्तों, यह जो है पूजा जो है आप जो शाम के समय विशेष प्रकार से की जाती है। सुबह सिर्फ आप जिस प्रकार से मंदिर में पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार से कर लें। और उसके बाद सुबह जो है आप पूजा करने के बाद दिन भर फलाहार पे रहें। शाम के समय यदि महिलाएं व्रत हैं तो आप स्नान करें। उसके बाद खूब अच्छे से तैयार होएं, पैरों में महावर लगाएं, हो सके तो रेड कलर की साड़ी पहने। उसके बाद शाम के समय आप जो है 1.25 पाव लड्डू, 2 पान रख लें, और कोई भी सीजन का फल है उसे ले लें। उसके बाद जो है आप गणेश जी को पहले आप दूध से, गंगा जल से स्नान करवाएं। पंचामृत मिल जाए तो उससे स्नान करवाएं, नहीं तो गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर थोड़ा कच्चा दूध मिला के आप स्नान करवा सकते हैं। धातु की मूर्ति है, और यदि प्रतिमा है तो पानी का छींटा देकर दुर्वा से आप पोंछ दें फोटो को। हो गया स्नान भाव रूप से। उसके बाद आप जो है वस्त्र अर्पित करें कलावा रूपी, और सिंदूर लगाएं गणेश भगवान को। उसके सबसे पहले आप दिया अवश्य जलाएं। उसके बाद दुर्वा चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, और लड्डू जो लाए हैं उसका भोग लगाएं। और जो सिंदूर का आप टीका गणेश भगवान को लगा रही हैं उसे आप सब लड्डू पे लगा दें। उसके बाद जो है पान के पत्तों पर लगा दें। और आप व्रत की कथा या तो मोबाइल में लगा के आप संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुन सकती हैं, या फिर आप जो है पढ़ सकती हैं। इस प्रकार से करने के बाद आरती करें, क्षमा याचना करें। उसके बाद आप इंतजार करें जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद यदि आप मीठा भोजन करती हैं तो मीठा भोजन करें, नहीं तो आप फलाहार करती हैं तो फलाहार करें। ध्यान रखें कि सूर्य अस्त होने के बाद जो है जल हमें नहीं लेना चाहिए। आप दिन भर जल, फल, कुछ भी आप जैसे पदार्थ ले रहे हैं ले फलाहारी, लेकिन शाम के सूर्यास्त
होने के बाद आप जल ना लें। उसके बाद आप पूजा और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही फलाहार करें। अर्घ देने के बाद अर्घ देने के लिए आप एक लोटे में जल ले लें, कच्चा उसमें दूध मिला लें, सफ़ेद फूल और उसमें हो सके तो अक्षत डालें और मीठा कुछ आप शक्कर मिश्री डाल लें। उसके बाद ओम चंद्रमसे नमः करते हुए आप जो है चंद्रदेव को अर्घ दें। उसके बाद ही आपका यह व्रत पूर्ण माना जाता है। और जो गणेश भगवान को तिलक लगाए हैं, टीका लगाए हैं सिंदूर का, उससे अपने अंगुलियों से छुआकर अपने पति को अपने पुत्र के माथे पे लगाएं। इससे उनका आयु और स्वास्थ्य अच्छा रहता है, भगवान की सद्बुद्धि और कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप जो है हर संकष्टी चतुर्थी पे व्रत रख सकते हैं, इसी नियम का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और मुझे यह पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और यदि इसी प्रकार से पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।